नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मैं दलितों का हितैषी हूं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए और अधिक आरक्षण देने जा रहा हूं। नीतीश कुमार जी की इस घोषणा के बाद निश्चित रूप से आरक्षण पाने वाले जो आरक्षण की कोटि बढ़ाई गई, जो आरक्षण का कोटा दिया गया, उनमें हर्षोल्लास था और ऐसा होना स्वाभाविक भी था। मित्रों, लीक से हटते हुए जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश कुमार जी ने SC/ST कोटा में बढ़ोतरी कर दी और सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों के अनुसार जो 50% का कोटा तय किया गया है आरक्षण के लिए, उससे बढ़ाकर जातीय आरक्षण को बिहार राज्य में 65% कर दिया गया। इसके बाद जब इस बिल पर बहस होने लगी तो बड़े दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि इस जातीय आरक्षण को जो बढ़ाया गया, इसका किसी भी दल ने विरोध करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जात की राजनीति एक कड़वी सच्चाई है जिसको झेलना ही है और जिसको हम सब पिछले कई दशकों से झेल रहे हैं। यही हुआ, बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने और अधिक आरक्षण की मांग करते हुए नाले पे दहला मारा। भारतीय जनता पार्टी ने जताने की कोशिश की कि आरक्षण बढ़ाकर अगर वोट लेने का राजनीति तुम जानते हो नीतीश कुमार, तो हम भी उसी राजनीति के खिलाड़ी हैं। आप 65% दे रहे हैं, मैं मांग करता हूं कि 75% कर दिया जाए दलितों को आरक्षण। खैर, ये तो मैं एक हकीकत बता रहा हूं कि राजनीति कितनी गिरी हुई चीज है कि जितने भी अनारक्षित वर्ग के नेता हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, उनको अपने समाज के लिए थोड़ा भी नहीं सोचना। आज स्थिति यह है कि अनारक्षित वर्ग के लिए मित्रों बिहार में सिर्फ 25% सीट बची है। किसी भी नौकरी में, किसी भी प्रकार के एडमिशन में या किसी भी तरीके के प्रमोशन में अनारक्षित वर्ग को सिर्फ 25%, जिसमें उनको सबसे अधिक अंक लाना होगा तो ही वो रहेंगे, नहीं तो अनारक्षित वर्ग में सभी जातियों के लिए रास्ता खुला हुआ है। उसी में जनरल भी है और उसी में भी आरक्षित कोटि से जो मेधावी छात्र हैं वो भी आएंगे। कहने का मतलब कि ऐसा वक्त दूर नहीं जब कोई पार्टी आएगी और यह घोषणा करेगी कि अब नौकरियों में सामान्य जाति के लोगों को तो सीट है ही नहीं, चूंकि 100% आरक्षण है। सामान्य जाति के लोग कृपया इसमें आवेदन न करें, और यही होना भी चाहिए। उसके बाद इन राजनेताओं को खूब वोट मिलेंगे दलितों के, आरक्षित वर्गों के, और जो सामान्य जाति से हैं वो तो मजबूरी में किसी न किसी को वोट दे ही देंगे या नोटा दबाएंगे। इनका कोई वजूद नहीं बिहार में या किसी भी जगह जहां इनकी संख्या कम है। सामान्य जाति के लोग चूंकि 15% के अंदर आते हैं, इसलिए इनको पूछने वाला कोई भी नहीं। सामान्य जाति का भी कोई नेता, जैसे विजय चौधरी जदयू के, जैसे ललन सिंह जदयू के, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सामान्य श्रेणी के नेता हैं, किसी ने भी इस तरीके के आरक्षण के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जातियों की राजनीति कितनी मजबूत, कितनी प्रभावशाली और कितना अधिक मैटर करती है बिहार में चुनाव जीतने के लिए। मित्रों, आप सबों से, मैं अपने दर्शकों से यह अपील जरूर करूंगा कि कम से कम अपने क्षेत्र में अपने उन सभी सामान्य जाति के नेता जब वोट मांगने आए तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा कि सर, आपने एक बार भी ये जरूरी नहीं समझा कि हमारा हक मारा जा रहा है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 25% में सभी जातियों के साथ डाल दिया गया और 75% सीट आरक्षित कर दिया गया या किसी कोटे के अंतर्गत रिजर्व कर दिया गया। हम कहां जाएं, हमारे बच्चे को कैसे नौकरी मिलेगी और एडमिशन मिलेगी। लेकिन शायद कोई भी सामान्य श्रेणी का मतदाता या जनता इस तरीके का सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाएगी, क्योंकि हमारी तो आदत है कि हमें क्या,
हमारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं जो अभी नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहा है, या हमारी तो उम्र ही बीत गई, अब हम क्या करेंगे नौकरी लेके, और रिजर्वेशन से क्या असर पड़ता है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत दुखदाई होगा, ये बहुत अधिक कष्टकारक होगा मित्रों, जब आपके घर का कोई मेधावी छात्र पूरी उम्र जिंदगी भर मेहनत करता रह जाएगा और आरक्षण के चलते उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। निश्चित रूप से इस पर विचार कीजिएगा कि सामान्य जाति के नेताओं को क्या हमें वोट देना चाहिए जात के आधार पर। अगर सभी जात की राजनीति कर रहे हैं तो आप भी अपने जात की राजनीति करें और सिर्फ उन्हीं को वोट दें जो आपके लिए खड़े हैं, जो आपके लिए कुछ बोलने की हिम्मत रखते हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।